हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लॉजेंटिक्स चैनल। और आज की वीडियो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत स्पेशल होने वाली है हर उस बंदे के लिए जो अपने डेली रूटीन में एचआर के टास्क को परफॉर्म करता है। मीन मल्टीपल रिज्यूमे डाटा को एट्रीब्यूट्स में जो है इंटीग्रेट करता है, मल्टीपल सीवीज को देखता है, इंटीग्रेट करता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को हम बिल्कुल थोड़े से विद इन अ मिनट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर आप एक दफ़ा ये एजेंट बना लें, एआई एजेंट बना लें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपका मिनटों का काम सेकंड में चला जाएगा। तो बस एक दफ़ा बनाने की देर है। अगर ये आपको एजेंट बहुत अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे ये वीडियो, तो लॉजेंटिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बगैर किसी देरी के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आप देख रहे होंगे, आपको ये शो हो रहा होगा प्रीवियस प्रोजेक्ट जो हमने किया, एक एआई एजेंट बनाया था हमने, जिसमें हमने ओपन वेदर ऐप से जो है वो हमने वेदर को फेच किया था और इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन ली थी हमने। तो हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जहाँ वर्कफ्लो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। हम इसे कर देते हैं वेदर ऐप। ओके, वेदर ऐप कर देते हैं। अब हमें जाना है एक न्यू वर्कफ्लो बनाने के लिए पर्सनल पे क्लिक करेंगे आप, क्रिएट वर्कफ्लो आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो हम एक एआई एजेंट बना रहे हैं, एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन बना रहे हैं, अब वो हम बना रहे हैं रिज्यूमी, इसका नेम चेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर। ओके, सॉरी, सी नहीं आना था, एक्सट्रैक्टर आना था। ओके, ठीक है, ये नेम चेंज हो गया। आप देख रहे हैं ऊपर भी नेम यही विजिबल आ रहा है और नीचे भी यही नेम आ रहा है। तो एज अ ट्रिगर आप यूजर से इनपुट करवाना चाह रहे हैं, एक फाइल आपने इनपुट करवानी है। तो कौन सी फाइल है करवानी है आपने? यकीनन पीडीएफ करवाना होगा, क्योंकि पीडीएफ ही रिकमेंडेशंस में चलती है, सीवीज में और रिज्यूमे वगैरह में। तो आपने एक यूजर से इनपुट, पहले तो हमने चैट ट्रिगर इस्तेमाल किया। चैट हम आप एलएलएम मॉडल से हम टॉक करते हैं, बात करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यहाँ तो हमने इनपुट लेना है, हमने यूजर से, और चैट के थ्रू इनपुट नहीं लेना, हमने एक फाइल के थ्रू इनपुट लेना है, एक फाइल के फॉर्म में लेना है। तो हम क्या करेंगे? व्हाट ट्रिगर्स दिस वर्कफ्लो, आपने कौन सा ट्रिगर करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? तो ट्रिगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप यहाँ पे करेंगे ऑन फॉर्म सबमिशन। मेरी रिकमेंडेशन यही है आपके लिए। ऑन फॉर्म सबमिशन में आप जाएंगे तो टू टाइप के यूआरएल आपको मिलेंगे, टेस्ट का और प्रोडक्शन यूआरएल। खैर, हमें आना है, पहले इसका नेम चेंज कर लेते हैं। ऑन फॉर्म सबमिशन को हम कर लेते हैं इनपुट फाइल। ओके, कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी सोच के मुताबिक, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए है। आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फॉर्म टाइटल आप कर दें अटैच फाइल, ये भी मैंने एक गार्बेज वैल्यू खुद ही अपनी तरफ से, आपकी मर्जी है। और फॉर्म डिस्क्रिप्शन जो बिल्कुल फॉर्म टाइटल के नीचे एक लाइन आएगी, वो डिस्क्रिप्शन क्या है? आप इसे एवरीवेयर कर सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं, बस काम करो, काम करना चाहिए। कुछ भी जो आपको चाहिए, आपके क्लाइंट को चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, आपकी कंपनी को चाहिए, आपने वो काम करना है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इसे फॉर्म डिस्क्रिप्शन में एवरीवेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म एलिमेंट्स। अब फॉर्म एलिमेंट्स में हमें क्या चाहिए? देखिए, फॉर्म एलिमेंट्स एक फॉर्म है, एक फॉर्म हम जनरेट करेंगे, उसके कुछ एलिमेंट्स भी तो होंगे। इनके व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर ईमेल, व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट इन्फो, व्हाट्स योर एड्रेस और व्हाटएवर। यानी कि एक नॉर्मल फॉर्म में जो आपने देखा होगा एक फॉर्म का टेम्पलेट, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट्स 9 आइटम एग्जिस्ट है अभी। तो हमने कौन से फॉर्म एलिमेंट करने? ऐड फॉर्म एलिमेंट पे क्लिक करेंगे हम, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए यूजर का, हमें जस्ट देखें नेम नहीं चाहिए, क्योंकि नेम तो रिज्यूमे में ऑलरेडी वहां पे होगा। तो हमें जस्ट चाहिए अपलोड। भाई, हम यूजर से कह रहे हैं बस अपलोड कर दो फाइल, तुम्हारा काम है फाइल अपलोड कर देना, बाकी काम मैं करूंगा और मेरा एआई एजेंट करेगा। अपलोड फाइल। ओके, अब एलिमेंट टाइप क्या है? एलिमेंट टाइप में आप चले जाएंगे, फाइल देखिए बहुत सारी हैं, डेट पे लेके जा सकते हैं, कस्टम एचटीएमएल भी कर सकते हैं, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं, हिडन फील्ड भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं। अरे भाई, इतना कुछ मिल रहा है आपको N8N में, आपको और क्या चाहिए? बस आपको काम करना चाहिए। आपको ईमेल में जाना है, आपको फाइल में जाना है। ओके, आपने क्योंकि फाइल चाहिए। अब देखें, एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स, इन्होंने एक जो है वो हमें प्लेस होल्डर टाइप दिया हुआ, बताया हुआ किस तरह से हमें करना है। तो हमें जस्ट पीडीएफ चाहिए, तो आप डॉट करें पीडीएफ कॉमा। ओके, चलें, आप पीएनजी भी कर सकते हैं, देखें जैसे मैं कर रहा हूँ, आप बल्कि जेपीजी कर लें, यहाँ पे जेपीजी। ओके, इस तरह आप कर सकते हैं। आप इसे रिक्वायर्ड फील्ड करें, क्योंकि ये ही फील्ड अगर इनपुट अगर आपका
एम्प्टी होगा तो आपका एजेंट काम किस पे करेगा, तो रिक्वायर्ड फाइल जरूरी है। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, देन देखें, वही बात आ गई, अटैच फाइल आ गई, जो हमने फॉर्म नेम दिया था अटैच फाइल, एवरीवेयर आ गया, डिस्क्रिप्शन एंड अपलोड फाइल जो है वो हमने एलिमेंट रखा था। एलिमेंट के बाद हम ये स्टार किस चीज़ का है, स्टार जो हमने रिक्वायर्ड फील्ड का है ना, कि ये फील्ड आपने फिल करनी ही करनी है, इसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, इनपुट आएगा तो एजेंट कुछ करेगा ना। तो चूज फाइल हमने वैसे ही एक चैट जीपीटी से एक रैंडमली जो है वो एक रिज्यूमे तैयार करके रखी है, जिसका नाम है जॉर्डन ब्लेज रिज्यूम। आप चूज फाइल से कर सकते हैं और आप सबमिट करते हैं। ओके, देखिए अपने आप राइट हैंड पे आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, आप राइट हैंड पे देखें बाइनरी फाइल आपको नजर आ रही है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड देखें अब यूजर ने इनपुट किया तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ये डाउनलोडिंग पे आ गया। ओके, ये डाउनलोडिंग आ रही है। आप इसे JSON में देख सकते हैं, आप इसे टेबल में देख सकते हैं, आप इसको स्कीमा में देख सकते हैं, ये नेम है इसका। तो सिंपली हमारे पास एक फाइल आ गई, इनपुट फाइल हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, PDF में हमने यूजर से इनपुट करवाई है फाइल, तो हम सिंपली अब एक्सट्रैक्ट करेंगे PDF को। ओके, एक टूल हमारे पास आएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल। ओके, ये तो फाइल आ रहा है। अब इसमें 12 एक्शंस दिए हैं। अब 12 एक्शंस में आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम CSV, HTML, ICS, JSON और PDF, हमें PDF चाहिए, हमने PDF की फाइल इनपुट करवाई है, तो हम PDF पे क्लिक करेंगे। ओके, तो जब PDF पे आ जाएगा तो अब यहाँ पर क्या हमारा इंटरफेस आ रहा है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम PDF। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें PDF चाहिए तो हम PDF पे ही वर्क करेंगे। या इनपुट बाइनरी फाइल, देखो बाइनरी फाइल क्या है, हमारे पास ये आई है जो जो यूजर ने हमें रिज्यूमे सेंड की है, तो लेकिन उसका नेम क्या है, उसका नेम है अपलोड फाइल। आप बस यहाँ से ड्रैग करोगे, यहाँ पे ड्रॉप करोगे। ओके, बस इतना छोटा सा काम है, कुछ लंबा काम नहीं है। जो आपके पास फाइल इनपुट हुई है उसे यहाँ से ड्रैग करना और यहाँ पे ड्रॉप कर देना, इनपुट बाइनरी फील्ड। ओके, आप इसको एग्जीक्यूट कर दो। वेल, अब आप ये देखें आपके पास ये कुछ डाटा फैच हुआ, टेक्स्ट आ गया इसका, जॉर्डन ब्लेज, AI सोल्यूशन आर्किटेक्ट और फ्रांसिको और वो सब चीज़ें जो हैं इसमें आ गई हैं। टेबल में जाएं तो टेबल में आ जाएगा, JSON में जाएं तो JSON में, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो वो फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो गई है सिंपल। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपन नेक्स्ट, हमने अगला स्टेप क्या करना है, तो हमने अब जाना है प्लस पे, और प्लस पे हम AI, ये जो AI लिखा हुआ है AI, और इस टाइम हम AI एजेंट जो है वो नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं ओपन AI का LLM मॉडल। ओके, मैसेज आ मॉडल जो है हम लेंगे। ओके, ये वही प्रीवियस डाटा है हमारा जो हमने जॉर्डन ब्लेज वगैरह जो है हमने अभी फेच किया है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि ओपन AI का अकाउंट किस तरह से आप API की के थ्रू इसमें क्रेडेंशियल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐड कीजिएगा। आपने मैसेज आ मॉडल जो है वो सिलेक्ट किया है। फ्रॉम लिस्ट में आपको दोबारा से GPT-4o मिनी ही जो है वो आपको रेकमेंड करूंगा, आप GPT-4o मिनी पे चले जाएं। अब एक प्रॉम्प्ट है, मीन के आप अपने LLM मॉडल को कुछ बताएंगे तो सही कि भाई उसने करना क्या है। मीन प्रीवियस स्टेप डॉक्यूमेंटेशन तो आ गई, PDF तो आ गया, एक्सट्रैक्ट होगी इंफॉर्मेशन, अब क्या करना है, बाइनरी से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी, PDF में आ गई है, अब हमें क्या करना है, वो हम LLM मॉडल को बताएंगे एक एज अ प्रॉम्प्ट, उसको बताएंगे भाई तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये स्टेप करना है। जिस तरह क्लैरिफिकेशन आप कर सकते हो प्रॉम्प्ट में LLM मॉडल की, वो उतना बेटर रिस्पॉन्स आपको देगा। तो हम इस एक्सप्रेशन में जाते हैं और इसे जरा बढ़ाइए। तो मैंने तो इसे लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट को, तो मैं आपको बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ ये क्या है। आप एज अ प्रॉम्प्ट आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो कि आपने क्या करना है, ठीक है। जैसे कि आप बता रहे हैं यू आर एन एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एजेंट, देखिए आपने उसे बता दिया कि वो क्या है, वो एक्सपर्ट है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एजेंट का, ठीक है। देन उसका टास्क क्या है, योर टास्क इज टू टेक अनस्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे। देखिए रिज्यूमे अनस्ट्रक्चर्ड ही होती है, टेक्स्ट लाइक अ PDF OCR प्लेन रिज्यूमे टेक्स्ट। आप इसको थोड़ा सा आपने इसे क्या करना है, डिलीट कर देना है, और आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो टेक्स्ट आपको प्रीवियस नोट का आ रहा है वो आपने इस टेक्स्ट के आगे पेस्ट कर देना। ओके,
यानी कि वो बताएंगे जो पीडीएफ वहां से आएगी वो टेक्स्ट। एनालाइज इट जो करना है इंटेलिजेंटली एंड रिटर्न अ क्लीन स्ट्रक्चर जेसन आउटपुट। ये जेसन का एक फॉर्मेट है जो हमने उसे बता दिया है कि नेम के एट्रीब्यूट में नेम आना चाहिए, एड्रेस के एट्रीब्यूट पे एड्रेस आना चाहिए, और ईमेल के एट्रीब्यूट पे ईमेल आनी चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फो में कॉन्टैक्ट आना चाहिए, एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस आना चाहिए, स्किल्स में स्किल्स आनी चाहिए, एजुकेशन में एजुकेशन। सिंपल है, यानी कि आपने जस्ट उसको बता दिया कि ये स्ट्रक्चर्ड है जेसोन का और हमें इसके अंदर हमारी जो अनस्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे की फाइल्स है उस पे यहाँ से डाटा फेच करके यहाँ पे पुट कर दो सिंपली। और कुछ इंस्ट्रक्शन उसे दिए बताए कि डिटेक्ट द फुल नेम है फ्रॉम द टॉप सेक्शन, और सब कुछ उसे बता दिए, सिटीज वगैरह, स्टेट वगैरह और एक्सपीरियंस वगैरह। तो आप इसे जो है वो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा व्यू कर, ओके, यूजर को आउटपुट कंटेंट एज जेसोन आपने ऑन कर देना है, ठीक है। आप इसे आप एग्जीक्यूट करके देखिए। विद इन अ फ्यू सेकंड्स। ओह वेल डन लॉजेंटिक्स। ये देखिए उन्होंने अब हमें दे दिया है जेसोन में, दे दिया पूरा, आ गया नेम क्या है, जॉर्डन ब्लेज है, एड्रेस आ गया, ईमेल आ गया, कॉन्टैक्ट इन्फो जो हमने बताया था। एक्सपीरियंस के अंदर उन्होंने जॉब टाइटल अलग दे दिया, कंपनी, ईयर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब टाइटल अलग, उसने दूसरा एक्सपीरियंस दिया है। स्किल्स उसने सारी जो है वो फेच करके हमें एक एट्रीब्यूट के अंदर दे दी है, यानी कि एलएलएम में उसने किया हुआ है, एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस, ओपनएआई एपीआई, लॉन्ग चेन, हगिंग फेस, डॉकर, यानी कि रेस्ट एपीएस, बहुत सारा उसने एक्सपीरियंस, उसके पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उसकी डिग्री का, एजुकेशन का उसने एट्रीब्यूट दे दिया। मीन बिल्कुल जैसे आपने उसे बताया स्ट्रक्चर में वैसे ही सारा काम हुआ, उसने सब कुछ डाटा फेड कर दिया। ये है कि मैसेज आप मॉडल में, ओके ओके। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पड़ता है। हमने फाइल भी ले ली, इनपुट भी करवा लिया, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीडीएफ भी कर लिया हमने बाइनरी फाइल को, हमने अपने एलएलएम मॉडल को समझा भी दिया, बिठा के ट्रेन भी कर दिया कि भाई आपने ये काम करना है, आपके पास आएगी फाइल और आपने जेसोन के इस स्ट्रक्चर डाटा को फॉलो करना है और इसके अंदर हमारी एट्रीब्यूट्स को फिल करना है ऑन द बिहाफ ऑफ रिज्यूमी। तो अब क्या करना है, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपली देखिए, अनस्ट्रक्चर डाटा को स्ट्रक्चर तो कर दिया हमने, अब वो स्ट्रक्चर डाटा हम कहीं सेव भी तो करेंगे, पुट भी तो करेंगे, या ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तो चलते हैं, हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, चलते हैं इस पे, हम नेक्स्ट आइटम पे क्लिक करेंगे। ओके, अब हमें चाहिए गूगल शीट। ओके, हमें गूगल शीट चाहिए, हम शीट के अंदर जाते हैं। तो शीट्स में बहुत सारे देखें डॉक्यूमेंट एक्शंस आते हैं, शीट विद इन डॉक्यूमेंट एक्शन। देखें, जब शीट के अंदर आपने डाटा को डालना है तो हम शीट विद इन डॉक्यूमेंट जो है वो एक्शन करेंगे, अपेंड रो इन शीट, ठीक है। हमने क्योंकि रोज अपेंड करनी है, वो कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने क्रेडेंशियल ऑलरेडी सेव किए हुए हैं, क्रेडेंशियल बनाए हुए हैं मैंने, तो आप भी यकीनन इसका एपीआई को जो है सिंपली क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, साइन इन विद गूगल, और आपके जीमेल के साथ ये अट्रैक्ट होगा। तो मैं भी आपको अपनी जीमेल नहीं दिखा रहा, सिंपली आप जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो गूगल शीट के क्रेडेंशियल मेरे पास सेव है। तो आप जब सेव करेंगे, अपेंड, देखिए आप रिसोर्सेज क्या, शीट विद इन डॉक्यूमेंट, ऑपरेशन क्या, अपेंड रो। अब डॉक्यूमेंट क्या करना है, फ्रॉम लिस्ट। ओके, देखते हैं हमारे पास लिस्ट, देखें मेरे पास एक लिंक्डइन पोस्ट की लिस्ट बनी हुई है और एक रिज्यूमे डाटा की बनी हुई है। हाँ, इंशाल्लाह मैं आपको किसी फर्दर वीडियो में जो है लिंक्डइन पोस्ट का ही बताऊंगा कि लिंक्डइन पोस्ट किस तरह से आप बना सकते हैं, ऑटो जनरेट विद इन सेकंड्स, ओनली वन क्लिक ब्रो, ओनली वन क्लिक। तो रिज्यूमे डाटा जो है आपको क्लिक करना है, क्योंकि रिज्यूमे डाटा में हमने डालना है। और अगर देखें आपको लॉजिक टाइप एजेंट्स चाहिए तो आपको लॉजेंटिक्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप इस चैनल को मत सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मल्टीपल एआई एजेंट्स आपके साथ शेयर किए जा सके। तो अब रिज्यूमे डाटा के साथ हम शीट करेंगे। शीट कौन सी, हमारे पास ओनली वन शीट ही शो होगी, शीट 1। ओके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कहाँ है। अब मैंने क्या किया है, रिज्यूमे डाटा है, लिस्ट, और लिस्ट कौन सी है, शीट 1 है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक रिज्यूमे डाटा नेम की डॉक्यूमेंट्स में बनाई हुई है शीट, और उसमें क्या कहते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, ईमेल इन्फो, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, स्किल्स, मीन मल्टीपल कॉलम्स में बना सकता हूँ इसमें। और वो मैंने अभी आपको जितने बनाए उतने ही बना सकता था, बनाए हैं। अब क्या करना है, हमने फेच कर लिया डाटा को कि हम जो है वो एक रिज्यूमे डाटा की जो शीट है उसमें जा रहे हैं, और उसकी लिस्ट कौन सी है, शीट नंबर 1 पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, देखें वैल्यू टू सेंड। अब शीट नंबर 1 में हमारी, मैंने आपको दिखाया कौन कौन से कॉलम है, नेम है,
ईमेल इन्फो है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन स्किल्स। एक नॉर्मल मेरे ख्याल से हायरिंग के लिए यही चीज़ जो है वो मेजर होती है, देखनी पड़ती है। उसके बाद कि इंटरव्यू के एबल भी है या नहीं है ह्यूमन, ठीक है। तो हम चलते हैं। अब हमने वैल्यू सेंड करनी है कि नेम क्या वैल्यू, नेम हम ड्रैग करेंगे देन ड्रॉप सिंपली। ईमेल इन्फो क्या देखें, नीचे इसका आउटपुट भी आ रहा है जॉर्डन ब्लेज, ओके। ईमेल इन्फो क्या है, इधर से ड्रैग करें एंड ड्रॉप कर दें बस। और उसके बाद नथिंग इम्पॉसिबल, और बस आपको काम करना है, सीखना है कि काम कैसे हो रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फो को आपने ड्रैग करना है देन ड्रॉप करना है, ओके। और उसके बाद आपने एड्रेस पे जाना है। एड्रेस देखें, एड्रेस ये है, आप एड्रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ओके। और देन आप एक्सपीरियंस में जाएं। देखिए अब इसने 2 एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे डाले में। ये क्योंकि हमें 0 से मिल रहा है, क्योंकि ये एक एरे है और एरे 0 से ही स्टार्ट होती है, 0 एंड 1। तो टू एक्सपीरियंसेस ने हमें यहाँ पे पुट करके दिए हैं। तो हमें ये नहीं उठाना, हमें ये वाला देखिए, इस एक्सपीरियंसेस के अंदर जो है वो 2 एक्सपीरियंस है, तो हमने ये वाला एक्सपीरियंस उठाना और एक्सपीरियंस में डालना, ओके। अगर हम वो 0 वाला डालेंगे तो ओनली 1 फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे पास फैच होगा, टोटली नहीं होगा। अब स्किल्स है हमारे पास, ये स्किल्स देखें, स्किल 0, ये भी एरे है ना कि मल्टीपल जो है वो चीजें इसमें मौजूद हैं। 1 स्किल है, 2 स्किल है, 3, टाइप एक ही है। एरे का क्या होता है, टाइप एक ही है। ये खैर वो एक अलग बात है। तो मैं और करता हूँ, ये एरे है इसलिए 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4। कितनी स्किल्स हैं, 11 स्किल्स हैं जॉर्डन ब्लेज के पास। तो आप स्किल्स का पूरा ये ब्लॉक उठाएंगे और यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, ओके। और एजुकेशन, एजुकेशन भी जो है वो यहाँ से आप उठाएंगे और आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ओके, ठीक है। इतना ही है। और हाँ, ये सारे हमने वैल्यू सेट कर दी हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो वेल डन। अब एग्जीक्यूशन हो गई है हमारे पास। अब जरा हम शीट पे जाते हैं, पहले देखते हैं नेम, हम जरा शीट पे जाते हैं, ओके। ये देखिए नेम पे जॉर्डन ब्लेज, ईमेल इन्फो आ रहा है हमारे पास, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है हमारे पास, उसके बाद एड्रेस आ रहा है हमारे पास, उसके बाद एक्सपीरियंस आ रहा है हमारे पास, एजुकेशन आ रहा है हमारे पास, स्किल्स आ रहा है हमारे पास। मीन हमारे पास सारा डाटा फैच हो गया। अब हमें पूरी रिज्यूमे नहीं पढ़नी पड़ रही, हमें जाके कांटेक्ट करना है जॉर्डन ब्लेज से। हम यहाँ सर्च कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, हमें जॉर्डन ब्लेज का सिर्फ नंबर मिलाना है। हमने उन्हें बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आए, आप इंटरव्यू जो है वो दें, ये कुछ आपकी जो है वो हायरिंग हो गई है, कुछ भी कर सकते हैं। आपको पूरी रिज्यूमे नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको पीडीएफ फाइल सेव नहीं करनी पड़ेगी। अब आपकी सारी फाइल्स का जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपकी शीट में मौजूद है। विद इन फ्यू सेकेंड्स, हमें बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने एक दफा शीट बना लिया, आपने एक एजेंट बना लिया, तो अब क्या करना है, ओके। हमने इनपुट भी ले लिया, एक्सट्रैक्ट भी कर दिया, मैसेज या मॉडल भी हमने GPT-4 मिनी कर लिया, LLM मॉडल, और उसके बाद हमने अप एंड रो भी कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। अगर आप कहें तो आप इसे ईमेल में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मार्कअप टू HTML कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। नो ऑपरेशन, डू नथिंग। तो ये कुछ हमारा एक बन गया AI वर्कफ्लो, ठीक है। अब सिंपली क्या है, पहले हम इनपुट करेंगे फाइल को, देन एक्सट्रैक्ट करेगा हमारा एजेंट, देन हमारा LLM मॉडल डिसाइड करेगा कि किस तरह से इस सारी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर में और जेसन जो हमने बताया हुआ है, देन वो हमारे अप एंड रो इन शीट्स करेगा। और उसके बाद हमने उसे कह दिया कि नथिंग। जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, हम चूज फाइल करेंगे, हमारे पास जॉर्डन ब्लेज है, जॉर्डन ब्लेज ये वही है जो फाइल हमने डाउनलोड की थी, सबमिट करेंगे। अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये सारा काम हो रहा है। LLM मॉडल ये सारा लिख रहा है, स्ट्रक्चर कर रहा है, जैसे हमने स्ट्रक्चर दिया था, और उसके बाद अप एंड रो कर रहा है। उसके बाद अब 2 होने चाहिए हमारे पास। ये देखिए दूसरी दफा भी हमारे पास एक फेक मेल के साथ आ गया है, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इसी क्या कहते हैं ट्यूटोरियल से हम चलते हैं, इस वीडियो से हम चलते हैं, और इंशाल्लाह यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, बहुत अच्छी रही होगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो तो भूलिएगा मत, लॉजेंटिक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। वस्सलाम, अपना ख्याल रखें।